हाय। हेलो, कैसे हो तुम लोग? आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर को हम समझेंगे, इसमें किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। तो पेन और पेपर उठा लो और हमारे साथ लिखना शुरू करो। ठीक है। देखो, हम पहले बात करेंगे कार्बन। कार्बन का देखो, बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर तुमको मालूम है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुमको मिलेगा 2,4। अब देखो, कोई भी एटम होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। अरे जैसे तुम भूखे हो, खाना चाहोगे, किस लिए? क्योंकि तुम सेचुरेटेड हो जाओ, ठीक है, संतृप्त हो जाओ खा पी कर। तो कार्बन का देखो वैलेंसी कितना है। कार्बन का वैलेंसी 4 है। देखो, कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, देखो स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करे, गेन कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लूज कर दे। ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देखो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। कितना नेगेटिव? 4 नेगेटिव। और अगर लूज करेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? 4 पॉजिटिव आएगा। अब लूज कराने के लिए देखो कार्बन को इस तरीके से तुम बना लो। एक क्या है? कार्बन का न्यूक्लियस है। इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कार्बन के इधर सेल में कितने प्रोटॉन? न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन। अब इसके बीच में देखो, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम देते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। ये फार्मूला बेसिकली आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए इतना रखो। देखो, ये फोर्स है Q1 Q2/R²। इनके बीच में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिसकी वजह से ए वाला इलेक्ट्रॉन निकालना काफी क्या है? टफ है। तो कार्बन ए वाला कंडीशन, ए वाला काम तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस फोर्स को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो देखो कितने हो जाएंगे इसके पास, बताओ। अगर ले लेगा तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जो 6 जो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन कितने लोग को बैलेंस कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन को। अब कितने लोग को बैलेंस करना पड़ेगा? 10 को। तो वो काम आसान नहीं है। आप समझ सकते हो। अभी मान लो, देखो ये रस्सी खींच वाला, ठीक है, टग ऑफ वार आप गेम जानते हो। अगर 4 लोग उधर है, 4 लोग इधर है, तो आसानी से बैलेंस कर सकते हो, अगर दोनों की क्या स्टेबिलिटी सेम है तो। लेकिन अगर एक साइड में ज्यादा होगा, एक साइड में कम, तो बैलेंस नहीं होगा। तो उसी तरीके से समझ सकते हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बोले तो 4 आया समझ में। 4 ले सकता है या दे सकता है। अगर देगा तो 4 प्लस आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आ रहा समझ में? और गेन करेगा तो देखो, अरे लोड ज्यादा पड़ेगा, इतना समझो, झेल नहीं पाएगा इसको। तो इस तरीके से ये काम तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कार्बन क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन करता है भाई शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ठीक है, बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कार्बन विल मेक कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है? इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखो, कार्बन क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम कुछ सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं। देखो, पहला हम बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। मान लो हम बात किसकी कर रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल की। तो एक H अपने इधर से बना लो और एक H ऐसे ले लो। बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया इन्होंने? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक एक का शेयरिंग होगा तो इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो हम एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिए, O2 ले लिए। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे मिलेगा 2,6। अब इसके लिए बताओ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के। अरे छोटा बना लेंगे, ऑक्सीजन को क्या बनाओ, छोटा बनाओ। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बना लो। 2 2 4 2 6। इधर से भी बना लो 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ 2 2 का क्या कराओ, शेयरिंग कराओ। 2 2 का शेयरिंग बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, इधर जो बॉन्ड बनेगा H बॉन्ड H, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और ये वाला कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको तुम ये भी बोल सकते हो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं N2, किसका, नाइट्रोजन का। तो बताओ N2 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं हम लोग। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, बोलना भाई। 7 तो मिलेगा 2,5। अब देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 बना लो। इधर भी 5 बना लो, ठीक है। अब देखो 3 3 का क्या करा दो, शेयरिंग करा दो इनके बीच में। 3 3 का शेयरिंग। जब 3 3 का शेयरिंग होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने देख लिया जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, शेयरिंग हो, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ये सिंपल कुछ एग्जांपल हमने लिया, अब इसको नोट कर लो। चलो मिटा दें। पेन और पेपर के साथ ही बैठना है लेक्चर देखने के लिए, बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सिंघम मूवी नहीं चल रहा है, बैठ के देख रहे हैं उसी तरीके से। पेन और पेपर उठा लो। चलो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बताओ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर क्या है, इसमें तुमको क्या पढ़ना है, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या है जी, किसी भी एटम का खुद के साथ लिंक होने की जो प्रॉपर्टी है, खुद के साथ बॉन्ड होने की प्रॉपर्टी, उसी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। तो देखो लिखेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। देखो कार्बन लिया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। देखो कार्बन क्या कर रहा है, खुद से बॉन्ड बना रहा है, अपने से ही जुड़ रहा है। यही क्या कहलाएगा इसका, कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कैटेनेशन। अच्छा बताओ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो वर्सटाइल नेचर क्यों कार्बन की वैलेंसी तो पहली बात क्या है, टेट्रावैलेंट है, वैलेंसी 4 है। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब इसको नोट डाउन करो। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। चलो हेडिंग लगाओ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, बताओ। अच्छा हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन इन्हीं से क्या हो, मिलकर बने हो, ठीक है। कंपाउंड क्या लिखोगे, कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। अच्छा अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी कितने टाइप में डिवाइड है,
इनका भी दो टाइप है, एक होगा सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा अनसैचुरेटेड। बोलो सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या लिखोगे, कंपाउंड ऐसे कंपाउंड विथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में लिखोगे कंपाउंड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अच्छा, मजेदार बात क्या इसमें हम सीखने वाले हैं, सैचुरेटेड में अपना आता है एल्केन। अरे अपना एल्केन, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। बोलो अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, अनसैचुरेटेड में आएगा एल्कीन, बोले तो नमकीन, एल्काइन बोले तो सेठाइन। तो हो गया CnH2n, इधर होगा CnH2n-2। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलेगा, एल्काइन में तुमको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। एल्केन में कैसा मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसको माइनस मत समझना, ठीक है, अरे तो गेम ओवर हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अगर n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो मिलेगा CH4। अगर चलो इधर हम लिखते हैं एल्केन के लिए n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो मिलेगा C2H6, n का वैल्यू 3 रखोगे तो मिलेगा C3H8, इस तरीके से। अच्छा बताओ, इधर n=1 रख सकते हैं क्या, n=1 रख सकते हो। n=1 रखोगे तो कार्बन ऐसे बनेगा CH2, जिसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है। तो इसका अगर फर्स्ट मेंबर पूछें तुमसे, क्या फर्स्ट मेंबर, तो क्या बोलोगे CH4 मीथेन। लेकिन अगर एल्कीन का फर्स्ट मेंबर बोलेंगे तो कितने कार्बन का मिलेगा, 2 कार्बन का, तो n=2 रखोगे तो मिलेगा C2H4। सेकेंड मेंबर की बात कर लेंगे तो मिलेगा C3H6। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, n=1 रखते हैं, जो कि सरासर गलत है, नाइंसाफी है भाई। इसके लिए बोलो n की वैल्यू 1 नहीं रख पाओगे, सेम कहानी है। तो n की वैल्यू तुम 2 रखोगे तो फर्स्ट मेंबर मिलेगा C2H2, n=3 रखो C3, इधर मिलेगा H4, इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। इसमें तुम्हारा एल्केन आता है, इसमें एल्केन एंड एल्काइन आता है। क्लियर, इसको आप नोट करो। तो अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अच्छा चलो, इसी से हम कुछ तुमको सिखाते हैं, हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों में काफी क्रेज है इसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो हेडिंग लगा लो, हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। शुरू करते हैं हम सिंपल एल्केन से। किससे, एल्केन से। अच्छा, एल्केन का भी जनरल फार्मूला तुम देखे हो, CnH2n+2 मिला है। अगर n=, जब तुम 1 पुट कर रहे हो तो CH4 मिल गया। चलो इसी कंपाउंड का हम बनाते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोलना भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बोलो कितने हैं, 4, तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन बना लो। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। अब देखो ए बनाएंगे, शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग। कार्बन बोलता है विल यू बी माय फ्रेंड, ठीक है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है इनके बीच में तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इधर हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है।
तो ए हमारा सिंपल बन गया, इसको हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया। अगर एल्कीन की हम एक बात कर लेते हैं, सिंपल लेते हैं एल्कीन। अभी हम तुमको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका, बहुत आसानी से कर लोगे। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, n इक्वल टू 2 रखा, तुमको मिला देखो C2H4, यानी कार्बन कितने मिल गए? 2। तो पहले कार्बन कार्बन बना लो, 4 है तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, मतलब इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा। कभी भी गलती से हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन मत डाल देना, ठीक है। इधर भी 2 रख दो, इधर भी 2 रख दो। अब देखो 4 2 6 2 8, इस तरीके से बनाओ तुम एक सर्कल, हो गया। इधर से बनाओ एक ऐसा सर्कल, ये हाइड्रोजन भी लेगा, जब ये लेंगे तो अपना भी तो लेगा। अब बताओ एक किसका बन गया? एल्कीन का बन गया। तो C डबल बॉन्ड, C 2-2 का शेयरिंग, इधर 1 का शेयरिंग, इधर 1 का 1 का। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इन दोनों को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। आया समझ में? अगर तुमको हम बात किसकी कर दें, देखो अल्काइन की बात कर दें, इसको नोट कर लिया, मिटा दे। चलो अल्काइन की बात कर लेते हैं। अरे यार एल्काइन वही सठाइन है जहां पे क्या खरीदने जाते हो? धनिया मिर्चा, ठीक है। एल्काइन में होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन होगा CnH2n-2। बोलो आ रहा समझ में? अब n वैल्यू 2 रखोगे तुमको मिलेगा C2H2। एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अभी तुमको नहीं पता होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा, उसकी भी हम बात करके बताएंगे तुमको कैसे होता है, ठीक है। तो C2H2 देखो कार्बन कार्बन बना लो, अभी ट्रिपल बॉन्ड है तो 3-3 का क्या कराएंगे हम? शेयरिंग करा देंगे। इधर एक हाइड्रोजन रख दो, इधर 1-1 डालो, इधर एक हाइड्रोजन रख के 1-1 डालो। देखो ऐसे हमने कर दिया 8 हो गए, इधर ऐसे कर दिया 8 हो गए, ठीक है। 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। आ रहा समझ में? ऐसे बॉन्ड दिखे स्ट्रक्चरल और डॉट डॉट दिखे तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा अगर मान लो तुमको एक ऐसा कंपाउंड हमने दे दिया C3H8, ठीक है। अब तुमको क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन 3 ड्रा कर लो। 8 हाइड्रोजन इस तरीके से डंडा लटकाओ, 4-4 डंडा लटकाएंगे। क्यों 4-4 लटका रहे हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4/4। अब 8 देखो 8 हाइड्रोजन है, देखो डंडे कितने हो गए? 3 3 6 2 8, मतलब कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आने का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर तुमसे बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो C3H8 का, तो सिंपली आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हो। अगर इसी का बोल दे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो देखो इसको तुम रफ में कर लेना। अब देखो हम करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लिए हो। स्ट्रक्चर वाला देखो लेविस कैसे बनाएंगे, मिटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन डालो इसमें, इसको मिटाओ, 2 इधर डालो, मिटा दो, 2 डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाला, 2 इधर, 2 इधर, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से बनाना है तुमको। ऐसे ये बन गया क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सर्कल बनाना चाहते हो बना लो, देखो ऐसे बना लोगे, ठीक है। इधर बनाना चाहो ऐसे बना लो। तो ये बहुत आसान सा मेथड है बनाने का, आप सिंपली बना सकते हो। अब अगर सर्कल बनाओ या ना बनाओ, ये दोनों क्या है? सही है। तो ये था, हमने सिंपल कुछ बात कर लिया। अच्छा देखो अब हम बात कर लेते हैं चेन, ब्रांच एंड रिंग की बात करते हैं। चेन, ब्रांच एंड रिंग। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखो अगर ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया तुमको C4H8 मिल गया।
अब तुम पहले कार्बन चार्ट बना लो, बना लिए। अभी हमने बोला डंडा लटकाओ, कितना लटकाओगे? 4 लटकाओगे। बोलो 8 है, डंडे कितने? 3 2 5 2 7 2 9 1 10 डंडा। डंडा हो गया 10 है, लटकने वाले कितने? 8। तो दो दो डंडे को क्या करेंगे? मिटा देंगे यार, मिटा दो। मिटाओगे तो आएगा डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को चिपका दे भाई। बहुत आसान तरीका है अगर इस तरीके से तुम अगर जाओगे। देखो 3 2 5 3 8 हो गया, क्लियर। अगर इसी का लेविस डॉट बनाना है तो अभी इसको मिटा के इसमें दो दो ऐसे कर दो, भर दो। इधर मिटा दो, इसको ऐसे भर दो, मिटाओ ऐसे भर दो, मिटा के भरो। तो बहुत आसान है जो तरीका बता रहा है, अगर ऐसे करोगे तो इट विल बी बेस्ट वे। बाकी वैसे अपन तुम कुछ भी करो जैसे तुमको आसान हो, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ब्रांच, रिंग, इधर चेन। देखो अगर कार्बन इस तरीके से देखो स्ट्रेट है तो चेन है, क्या कहलाएगा? चेन। अगर इसी में हम लटका दें, ऐसे लटका दें तो ये क्या कहलाएगा? ब्रांच। अगर कार्बन अपने साथ ही ऐसे देखो एक सर्कुलर लूप बना लिया, मतलब रिंग बना लिया यार, इसको क्या बोलोगे? रिंग बोलोगे। ऐसे कर ले, ऐसे कर लिया, ये क्या बन गया? रिंग। अच्छा तुमको हाइड्रोजन, अगर ये जो मेथड है इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन फार्मूला। क्या है ये? स्केलेटन फार्मूला। आ रहा समझ में? अगर हाइड्रोजन शो नहीं कर रहे हो तो स्केलेटन। अगर हाइड्रोजन शो करना हो तो कैसे करोगे? 2 डंडा तो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इसको भी कितने हाइड्रोजन? 2। इसको भी 2, इसको भी 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो, ये भी क्या होगा? 2 होगा। अगर इसका तुमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करोगे? मिटा दें। अच्छा देखो एक हम लिए साइक्लिक कंपाउंड, इसका तुमको बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन। 2 होंगे कि नहीं होंगे? इस तरीके से बनाओ के इधर क्या करोगे? इस बॉन्ड को मिटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भरो, इसको मिटा के 2 इलेक्ट्रॉन भरो, मिटा के 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, मिटा के 2 इलेक्ट्रॉन डालो, 2 इलेक्ट्रॉन डालो, 2 इधर, 2 इधर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से तुम कर सकते हो यार, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बाद में सर्कल बनाना है तो बना लो, और नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ये भी तुम्हारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। सर्कल बनाओगे, देखो गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8, तो ऐसे तुमको गोला बनाना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन ऐसे बना लेगा अपना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा बट सब सही है, चलेगा। तो इसको नोट करो। तो नोट कर लिया। चलो अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये डिसाइड करते हैं, डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? एग्जाम्पल में लिख लो, अल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, और क्या है? X को लिख दो तो ये तुम्हारा हैलोजन हो जाएगा, COH एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये नाइट्रो है, इस तरीके से लिख लो एक्सेट्रा, ठीक है। और एक आपका कीटोन है ऐसे। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड, ये क्या है? तुम्हारा कीटोन है। तो ये सभी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब देखो एक होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं? ये सेम फैमिली के कंपाउंड होंगे, इनमें जो डिफरेंस होगा कितने का होगा? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस, या इसी को हम लिख सकते हैं 14 यूनिट
मास का होगा डिफरेंस। तो ये सेम फैमिली के कंपाउंड होंगे, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, या इसी को देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 2, 14 यूनिट का क्या होगा, मास का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एल्केन ले लो, क्या लो, एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला तुम जानते हो, CnH2n+2। n इक्वल टू 1 रखोगे तो मिलेगा CH4, 2 रखोगे मिलेगा C2H6, 3 रखोगे मिलेगा C3H8। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अच्छा, इन दोनों में अंतर कितने का, CH2 का। क्यों, कार्बन 2, एक कार्बन C, 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा। इधर में देख लो सेम बचेगा CH2। तो अगर इस तरीके का कहानी मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। एल्केन का हो सकता है, इसी तरीके से तुम एल्कीन का लिख सकते हो, एल्काइन का लिख सकते हो। तो हम एक अलग तरीके से बनाते हैं एल्कोहल का। किसका बनाएंगे, एल्कोहल के लिए हम तुमको दिखाते हैं होमोलॉगस सीरीज आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो हमने देखा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बताते हैं। जैसे OH लग गया तो एल्कोहल बन गया, COH लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो हम देखो अब हम बात किसकी करेंगे, एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के लिए किसकी, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज देखो अभी मालूम है CnH2n+2 क्या है, बोलो भाई, एल्केन। इसमें से क्या करो, एक हाइड्रोजन को लगा दो, निकाल दो, और OH को क्या करो, लगा दो। OH तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, ठीक है। अब निकालोगे तो CnH2n+1 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो कम हो गया। लगा क्या रहे हो, OH लगा रहे हो। अब एक कौन सा फैमिली बन गया, एल्कोहल की फैमिली बन गई। ये एल्केन की फैमिली है, एल्कोहल की फैमिली। तो अभी मिल गया CnH2n+1 OH। n का वैल्यू 1 पुट करोगे मिलेगा C1H3OH, तो बोले तो CH3OH। n इक्वल टू 2 रखोगे मिलेगा C2H5OH। n इक्वल टू 3 रखोगे तो मिलेगा C3H7OH। देखो डिफरेंस देखो, मिलेगा CH2 का, इधर से डिफरेंस देखो मिलेगा CH2 का। या तो CH2 बोलो, या तो इसी को बोलो 14 यूनिट, या तो इसी को क्या बोलेंगे हम, 14 यूनिट। अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे ये सीरीज क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। अरे OH वैसे मिला, 2 में से 1 घटाओगे 1 कार्बन, 5 में से 3 घटाओगे 2 हाइड्रोजन। तो ये था हमारा कार्बन इट्स कंपाउंड। तो आशा करते हैं तुमको पढ़ने में मजा आया होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी और चैप्टर का वन शॉट। तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहो।